इस बीच अमेरिकी सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक की संभावना जताई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से वहां प्लेन हाईजैक करने की साजिश रची जा सकती है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म के मुताबिक काठमांडू एयरपोर्ट पर फर्जी दस्तावेज के जरिए विमान पर चढ़ने वालों की संख्या पिछले 6 महीनों में बढ़ी है और अगर वहां सुरक्षा में इसी तरह चूक होती रही तो आतंकी किसी विमान को हाईजैक कर बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक नेपाल में राजनीतिक उठापटक की वजह से भी आतंकियों को मौका मिल सकता है, जो भारत के लिहाज से खतरनाक है। इस मुफीद सिचुएशन का फायदा उठा करके वो भारत जैसे देश में गड़बड़ियां फैला सकते हैं, क्योंकि 1999 में काठमांडू एयरपोर्ट से ही भारत के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था, जिसके बदले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में नाबालिग के गैंगरेप के एक आरोपी पर पुलिस का एक्शन दिखा और जमीन कब्जा कर बनाए गए उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी कमान महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली और चंद मिनटों में उसका घर गिरा दिया। गैंगरेप के आरोपी के मकान पर बुलडोजर वाले एक्शन के लिए कई थानों की महिला पुलिस को बुलाया गया था। को हटवाया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। गैंगरेप के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी, जबकि फरार चल रहे चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलवाया गया। उधर उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दे दिया है। किम जोंग उन का ये आदेश एक नई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद आया, क्योंकि दावा है कि इस मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया युद्ध में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। किम जोंग उन का ये आदेश कोरियाई द्वीप पर टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका 13 से 23 मार्च तक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। इस अभ्यास को लेकर उत्तर कोरिया पहले ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी, लेकिन अब किम के इस आदेश ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि अब तक तो उत्तर कोरिया की तरफ से सिर्फ चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन अब सेना को युद्ध की पहल करने और उसमें लगातार तेजी बनाए रखने की तैयारी करने के आदेश दे दिए गए। हालांकि हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने बताया कि उसे उत्तर कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण से कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी यह हरकत तनाव बढ़ाने वाली है। इस बीच खबर है कि नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने पुतिन के पास हथियारों का जखीरा होने का दावा किया। बताया गया कि रूस के पास अभी इतने ज्यादा हथियार मौजूद हैं कि वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है, यानी ये जंग किसी भी सूरत में रुकने वाली नहीं। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस बिना किसी देश से हथियार लिए 2 साल तक जंग लड़ सकता है। ये दावा ऐसे समय पर किया गया जब रूस के पास हथियारों की कमी की खबरें पश्चिमी मीडिया की तरफ से आ रही थी, लेकिन बताया गया कि रूस के पास खतरनाक हथियारों का जखीरा है, जिसमें कई तरह की मिसाइलें, तोप और टैंक शामिल हैं। लिथुआनिया नेटो का वही सदस्य देश है जो यूक्रेन पर हमले के बाद रूस का विरोध करता आया है, लेकिन अब जब लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रूस को लेकर यह दावा किया तो खबर है कि यूक्रेन की चिंता